दिन है, समापन अवसर पर जयनाथ केराम हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ इस आयोजन का उद्देश्य है और ये आयोजन किस लिए इनके द्वारा किया जा रहा है, इससे लोगों को क्या फ़ायदा है, समाज को क्या फ़ायदा है, इस विषय में बात करेंगे। ज़्यादा स्वागत है आपका हमारे चैनल छत्तीसगढ़ क्रांति में। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये जो प्रशिक्षण का आयोजन आपके द्वारा केराम कमांडो के नाम से किया जा रहा है, ये है क्या और इससे समाज को और जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हैं उनको क्या लाभ? सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ क्रांति चैनल के तमाम दर्शकों को जो है जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। और जैसा कि आपने जानना चाहा है कि ये असल में प्रशिक्षण किस चीज़ का रहा है, ये 11वां वर्ष रहा है और कोरोना काल में असल में ये प्रशिक्षण बंद हुए थे। और ये गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन, सरगुजा स्वाभिमान मंच, ये दो ऐसे मंच हैं जिसके बैनर तले हम जो है इसको केराम कमांडो का मार्शल आर्ट का जो वो है शारीरिक प्रशिक्षण आत्मरक्षा से संबंधित, जिसमें मार्शल आर्ट के तमाम दांव पेच, आत्मरक्षा के गुर, इन चीज़ों का जो है प्रशिक्षण देते हैं। पर इसमें पिछले 5 सालों में हम लोगों ने इस प्रशिक्षण में कुछ चीज़ों को ऐड किया है। इस समय जैसे शराब बंदी की बात, युवाओं में शराब की समय नशे की लत में बहुत सी जो है हमारे युवा हैं, हम चाहते हैं वो शराब के नशे से दूर रह करके किस तरह से एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। तो हम लोगों ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जन जागृति और किस तरह से हम जो है जल जंगल जमीन की सुरक्षा कर सकते हैं, इन तमाम विषयों पे अलग अलग ट्रेनर बुला के जो है 3 दिवसीय प्रशिक्षण हम लोगों ने आयोजित किया है। इसमें मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण मैं खुद भी देता हूँ, क्योंकि मैं इंटरनेशनल चाइनीज किक बॉक्सिंग एसोसिएशन इंडिया से जो है ब्लैक बेल्ट हूँ। मैं इस समय 4 संस्थाओं का प्रमुख हूँ। यहाँ पर मत्सो यूट्यूब का भी जो है मैं प्रमुख रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष हूँ। हमारे बीच में कमांडो मार्शल आर्ट के ब्लैक बेल्ट मास्टर जो है शिवनाथ विश्वकर्मा जी भी हैं। हमारे साथ राजन सांद्रित जी भी कमांडो मार्शल आर्ट के जो है ब्लैक बेल्ट हैं। और ब्लैक बेल्ट होना ही अपना अपना प्रशिक्षक होता है मार्शल आर्ट का। सभी ब्लैक बेल्ट धारी जो हमारे ट्रेनर हैं उनका भी स्वागत है। अब ये बता दीजिए कि ये तो मार्शल आर्ट की बात है, यहाँ पे आपने और जो एक चीज़ जोड़ा है जल जंगल जमीन, उसके लिए किन लोगों को आपने बुलाया और किस तरह का यहाँ पे उन लोगों को जो आपके प्रशिक्षणार्थी उनको किस तरह से प्रशिक्षण दिया कि वो जल जंगल जमीन की रक्षा कर सकें, क्योंकि हमारा उदयपुर ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जो हमेशा चर्चाओं में रहता है। तो ये मैं एक चीज़ हम लोगों ने शोध बड़ा किया था अभी बीच में, ये बात सही है, केवल उदयपुर की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ सरगुजा की बात नहीं है, पूरे बस्तर छत्तीसगढ़ भारत के विभिन्न अंचलों में जहाँ भी जल जंगल जमीन है, हम इस देश के अच्छे नागरिक, अच्छे युवा होने के नाते हमें विचार करना होगा। और जब हम लोगों ने विचार किया तो हमने पाया कि जल जंगल जमीनों को एक साथ उद्योगों के लिए, पूंजीपतियों के स्वार्थ के लिए उजाड़ा जा रहा है। हम जानते थे कि गलत हो रहा है, लेकिन एक भय था कि सामने वालों के पास गुंडे हैं, बदमाश हैं, फर्जी मामलों में जेल भेजते हैं। इसलिए इस कमांडो का भी इसीलिए गठन किया गया है कि हम मार्शल आर्ट में इतने मजबूत हों कि हम जो है विभिन्न तरह के पूंजीपतियों के जो गुंडे, मवाली और नकली पुलिस वाले भी आते हैं, वो डंडे बरसाते हैं। हमारे यहाँ के लोग इतने सीधे साधे भोले वाले थे कि आत्मरक्षा के गुण सीखें, और चोर को चोर बोलने की क्षमता, जब भय खत्म होगा तब ये बोल पाएंगे, सामने गलत को गलत बोल पाएंगे, शोषण के विरुद्ध खड़े हो पाएंगे। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अभी इस प्रशिक्षण में लगभग कितने लोग शामिल हुए और कहाँ से लोग शामिल हुए? मुझे लगता है पूरे संभाग के अलावा अन्य जिलों के भी लोग आए रहे हैं। बिलासपुर के भी लोग थे, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के लोग भी रहे हैं, कुछ आज MP के लोग भी रहे हैं। करीब 150 लोगों का पंजीयन यहाँ पे हुआ है इस समय। 150 लोग। तो अभी जैसे ये लोग प्रशिक्षण 3 दिन का लेंगे, फिर इनके पास अगले और अवसर होंगे जो आगे प्रत्येक महीने हम प्रत्येक जिलों में हर महीने इस प्रशिक्षण को बढ़ा रहे हैं। हमारा योजना है कि हम अगले 6 महीनों में 10,000 से ज़्यादा युवाओं को हम तैयार करें। इसमें जो बेटियां हैं उनको भी प्रशिक्षण? हाँ, बेटियां भी, आत्मरक्षा की कुछ सबसे ज़्यादा बेटियों के लिए अलग से क्लासेस हमारे अभी पहला शुरुआत गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से होगा। इसका पहला कैंप फरवरी में, जहाँ करीब सबसे पहले 150 हमारी जो मातृ शक्तियाँ हैं, बेटियाँ हैं, हम उनको प्रशिक्षित करें। और कुछ इस बारे में जानकारी आप देना चाहेंगे या समाज को संदेश देंगे? समाज को मैं, समाज के तमाम युवाओं से मैं चाहता हूँ कि वो नशा से, चूँकि
हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दौर जो है, ऐसा लग रहा है कि देश के 90% जो धन संपत्ति वो पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। सरकार की तमाम योजनाएं भी ऐसे हैं जिसमें हम युवाओं के पास कुछ नहीं है। बेरोजगारी की जो स्थिति है उससे जो हमारे बेरोजगार युवक हैं उनको कोई काम धंधा नहीं है, वो सीधे नशे को भटक रहे हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि वो नशे से दूर रह करके खुद के स्किल को अपने खुद स्वयं को संवारने में, खुद को सृजन करने में लगाएं और वो शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत हों और स्वयं का व्यवसाय करें, कृषि को उद्योग के रूप में स्थापित करें और इस तरह से हम जो है अपनी आजीविका का साधन बनाएं। जहाँ पे विरोध होता है युवा खुलकर सामने आए, जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए संकल्प ले। यही एक संदेश है मेरा पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत के युवाओं। तो ये थे हमारे साथ जयनाथ केराम जी, जो कि केराम कमांडो के संस्थापक भी हैं और इसके संयोजक, जो भी बोल लीजिए। अब हम जो प्रशिक्षणार्थी हैं डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय। कहाँ से हैं? सरगुजा से। कौन सा? मेरा इन 3 दिनों में आपने क्या सीखा? इन 3 दिनों में हमने लड़ाई कैसे करना है ये सीखा, अपने आप को बचाने के बारे में सीखा, संवैधानिक रूप पे शिक्षा भी लिए, जैसे कि जल जंगल ज़मीन है तो इसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो ही हम जैसे कि कोई भी हमारे सामने कलेक्टर एसडीएम आता है तो उसको जवाब देने की क्षमता हमने सीखा, अपने आप को अपने आत्म सुरक्षा के बारे में हमने सीखा। किसी ऐसे कला के बारे में बता पाएंगे या दिखा पाएंगे जिसको आपने बहुत अच्छे से सीखा हो और वो लोग भी देखें कि किस तरह से आप लोगों ने 2-3 लोग जो आप लोग मिलकर बता सकते हैं? जी करेंगे जी। तो ये जो इन्होंने प्रशिक्षण लिया है, हम सीधे अपने इस वीडियो के माध्यम से अभी कुछ जो भी इसमें नहीं होगा तो मास्टर लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं अभी इनको शुरुआती स्टेज पे हैं, उनको अगले जो प्रशिक्षण होंगे उन पे ये दिखा पाएंगे। अभी इन्होंने जो बताया, जो जिन चीज़ों को सीखा है उसे बताया है। और जो प्रशिक्षण वाले हैं, क्या नाम है? राजेंद्र कुमार सांडी। राजेंद्र जी, जिस तरह से आप लोगों ने युवाओं को प्रशिक्षण दिया है जिससे ये आत्मरक्षा कर सकें, समाज का, परिवार का। अभी तो इनका शुरुआत है, तो समझ लीजिए कि अभी इनके लिए नर्सरी है। अभी इनका बॉडी फिटनेस, बैलेंस ये सब बनाया जा रहा है। ये बॉडी फिटनेस होगा, बैलेंस होगा, इसके बाद इसका आगे का जो पद्धति वो चालू होगा। और इनको राजनीतिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान ये सब भी दिया गया है। सब चीज़ मतलब कि अपने समाज को किस तरह से आगे ले जाना है, बहुत दबे हुए हैं। और हैं हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कभी बोल नहीं पाते हैं, अपना खोल नहीं पाते हैं। इस टाइप उनको खोला जा रहा है, उनके पूरी तरह से मतलब फ्री हो जाए, फ्रेम खोल। अब अपने आप को समझिए, अपनी जल जंगल ज़मीन को भी समझिए और बचाने की कोशिश की। जैसा यही है कि शारीरिक विकास और बौद्धिक ज्ञान दिया गया है। बहुत। तो ये थे सांडिली जी और आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ क्रांति चैनल। हम आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण में बौद्धिक के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास की भी शुरुआत इस उदयपुर ब्लॉक के पावन भूमि रामगढ़ से केराम कमांडो द्वारा और ये जो स्वाभिमान मंच है इनके द्वारा किया गया है। आगे भी इन लोगों के द्वारा अपनी गतिविधियां जारी रखी जाएंगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अपना नाम बताएं। जयनाथ सिंह केराम। आज ये जो केराम कमांडो सरगुजा द्वारा यहाँ पे 3 दिवसीय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का समापन था, ये आयोजन क्या था, किस लिए था
और किन के लिए था, कौन लोग शामिल हुए? असल में ये पूरे युवाओं के लिए है और अभी हम संभाग के लोग थे, अन्य जिलों के लोग भी शामिल हुए हैं। आत्मरक्षा से संबंधित उसके अलावा भी शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों को, और हम चाहते हैं कि यहाँ के जो युवा हैं उनके जो है एक मानसिक शारीरिक रूप से मानसिक रूप से विकास उनका हो, वो बोल पाएँ, चल पाएँ, बातों को लोगों के पास रख पाएँ और अपना एक बेहतर नागरिक होने का प्रमाण दे सकें। व्यक्तित्व विकास से संबंधित ये शिविर रहा। ये 3 दिनों में इन लोगों को किन किन लोगों ने प्रशिक्षण दिया है? यहाँ पर देखिए कमांडो मार्शल आर्ट की ओर से जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हुए हैं उसमें कमांडो मार्शल आर्ट के जो मास्टर रहे हैं शिवनाथ विश्वकर्मा जी जो ब्लैक बेल्ट हैं, राजेंद्र सांडिल जी ब्लैक बेल्ट हैं, मैं खुद भी जो है इंटरनेशनल चाइनीज किक बॉक्सिंग एसोसिएशन से जो है ब्लैक बेल्ट हूँ। तो हम 3 लोगों ने मार्शल आर्ट के इन लोगों को जो है प्रारंभिक जो ट्रेनिंग है, जो अभ्यास है, वो हम लोगों ने सीखा 3 दिनों तक के। इसमें कितने प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए हैं, कहाँ कहाँ? लगभग सरगुजा संभाग के अलावा गौरेला, पिंडरा, मरवाही, बिलासपुर, अन्य जो है आपके बैढ़न तक के लोग, कुछ लोग आए थे। 150 लोग लगभग इसमें शामिल हुए। आगे की क्या रूपरेखा होगी आपके इस प्रशिक्षण जो प्राप्त करके के इसके बाद? प्रशिक्षण के बाद अभी तो हम लोगों ने तय किया है कि पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले में हम कोशिश करें कि 250 करके जो सैकड़ों जो हमारे युवा हैं जो नशे के लत से हम बाहर निकालें। और हम चाहते हैं कि युवा, वर्तमान में जो युवा हैं ये नशे की ओर जो है तेज़ी से आगे बढ़े हैं और सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम स्कूलों को बंद करके जिस समय हम पाठशाला चला रहे हैं, ऐसी स्थिति में युवाओं के सामने केवल उनका भविष्य वो अंधकारमय है। हमारा एक ध्येय है कि हम अगले 6 महीने में 10,000 से ज़्यादा युवाओं को इस मुहिम में ले आए, उनके व्यक्तित्व का विकास हो। आपने एक बात कही थी, जल जंगल जमीन की सुरक्षा की भी जानकारी दी जाए, किस तरह से दे रहे हैं? कि ऐसा है कि पूरे देश की स्थिति ऐसा है, हम इस देश के नागरिक होने की हैसियत से और हमारे युवा साथी इस बात को हम लोगों ने विचार किया है। हमने देखा है कि इस देश के 90% जो जल जंगल जमीन है इस समय पूंजीपति क्योंकि फ़ायदे के लिए उसमें जो है उसके अधिग्रहित किए जा रहे हैं, कृषि भूमि बर्बाद हो रहे हैं, पर्यावरण असंतुलन बिगड़ा हुआ है, जितने भी प्राकृतिक जो संसाधन है उसके असंतुलित दोहन हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में क्या है, जो हमारे युवा हैं हम चाहते हैं कि इतनी जानकारी रखें कि ये कृषि के माध्यम से, अगर आज बेरोजगार हैं, सरकार नौकरी दे नहीं पाती है, हम कृषि को ही उद्योग के धंधे के रूप में विकसित करें और ये आगे बढ़ें। जो है जल जमीन की सुरक्षा की बात इसलिए हमने तय किया है कि जो हमारे कमांडो के लोग हैं, केराम कमांडो के लोग